हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब यूजिन वहां से जाने लगता है तब सिंडिक उसके पीछे जाती है और वो उसे पूछती है कि वह क्यों नहीं बताता कि उसे चोट लगा हुआ है। लेकिन यूजिन वहां पे रुक के कहता है कि उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा। तब सिंडिक उसके तरफ देखने लगती है जहाँ पे यूजिन मुस्कुराने लगता है। तब सिंडिक को यह देखने के बाद काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। अब यूजिन उसके पीछे जाता है जहाँ पे सिंडिक उसे अपने घर के पास लेके आती है। तब यूजिन उसे पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वह टोक्यो में रहती है। तब सिंडिक उससे कहते हैं कि उसने कभी पूछा ही नहीं। जिसके बाद वे लोग घर के अंदर आते हैं जहाँ पे यूजिन बैठा हुआ है। तभी उधर से सिंडिक की मामा सिंडिक आते हैं जो कि कुछ खाना और दवाई लेके आए होते हैं। अब वहीं पे सिंडिक के भाई और बहन दरवाजा के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे सिंडिक का भाई उसे पूछने लगता है कि उसका और सिंडिक के बीच में क्या रिश्ता है। तब यूजिन कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन सिंडिक की छोटी बहन उसका कान पकड़ते हुए कहती है कि इसे शिष्टाचार नहीं पता है और वह खींचते हुए उसे वहां से ले जाती है। जिसके बाद सिंडिक की मॉम उसे खाना खाने के लिए कहती है और वो वहां से चली जाती है। अब इधर सिंडिक यूजिन के घावों पे मलहम लगाने लगती है। अब मलहम लगाते समय यूजिन सिंडिक की तरफ ही देखे जा रहा था। तब सिंडिक को यह देखने के बाद काफी अजीब लगता है, इसलिए वो अपना सिर घुमा लेती है और वह उसे कहती है उससे घाव बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और वह उसे कल एक जगह पे ले जाना चाहती है। तब यूजिन कहता है कि वह उसे कल जरूर मिलेगा। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे यूजिन और सिंडिक मार्केट से होके जा रहे थे। तभी सिंडिक की नजर एक लड़की की टोपी पे पड़ती है और वह यूजिन से कहती है कि जब वह कुछ बड़ा करेगी तो वो भी ऐसे ही टोपी पहन के चलेगी। तब यूजिन मुस्कुराने लगता है। अब इधर सिंडिक यूजिन को एक बहुत बड़े स्टेज पे लेके आती है और वो उसे कहती है कि उसका सपना है कि वो यहाँ पर खड़ी होकर एक दिन गाना गाए। तब यूजिन उसे कहता है कि उसका सपना एक दिन पूरा जरूर होगा। तब सिंडिक शर्माती उसे कहती है कि उससे भूख लगी हुई है, उन्हें चल के खाना खाना चाहिए। जिसके बाद वे लोग एक छोटे से दुकान में पहुँचते हैं जहाँ पे जब वे लोग खाना खा रहे होते हैं तभी सिंडिक यूजिन से पूछती है कि उसने कभी अपने सपने के बारे में सिंडिक से नहीं कहा। तब यूजिन उसे कहता है कि उसने कभी अपने सपने के बारे में सोचा ही नहीं कि उसका क्या सपना है। तब सिंडिक उसे कुछ भी बताने के लिए कहती है जो वो उसे पसंद करता है। तब यूजिन उसे कहता है कि उसे लिखना बहुत ज्यादा पसंद है और वह एक दिन किताब लिखना चाहता है जो कि पूरी दुनिया पढ़ सके। जिस पर सिंडिक कहती है कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा और वे लोग नाश्ता करने लगते हैं। और तभी सीन कट हो जाता है जहाँ पे शाम को जब वे लोग घर की ओर जा रहे होते हैं तभी सिंडिक पुलिस स्टेशन में पत्थर फेंकने लगती है। अब यूजिन यह देखने कर उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और वह कहता है कि यह कौन सा मजाक कर रही है। लेकिन यूजिन अचानक से एक बड़ा पत्थर उठाता है और वह पुलिस स्टेशन के डायरेक्ट के खिड़की के कांच पर फेंकता है जहाँ पे वह खिड़की टूट जाता है। तभी उधर से दो पुलिस ऑफिसर गुस्से में बाहर निकलते हैं। तब यूजिन और सिंडिक मार्केट से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। अब जब सिंडिक थक जाती है तब यूजिन उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। अब इधर पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करते रहता है, लेकिन इधर यूजिन और सिंडिक काफी हंसते हुए भागते हैं। जिसके बाद वे लोग एक दीवार के पीछे जाके छुप जाते हैं। तब पुलिस उन्हें ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। तब सिंडिक और यूजिन दोनों के दोनों मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन अचानक से यूजिन सिंडिक की आंखों में दिखने लगता है और तब वह अचानक से धीरे धीरे सिंडिक की तरफ बढ़ता है और वह उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन वह रुक जाता है और वह सिंडिक से कहता है कि अब उसे घर पे चलना चाहिए। जिसके बाद यूजिन वहां से चला जाता है। तब सिंडिक यह देख के काफी हैरान होती है। अब इधर सिंडिक यूजिन को जब बस स्टेशन के सामने छोड़ने आती है तब यूजिन सिंडिक से कहता है कि वो अपने टीममेट्स को लेकर जोशियन जा रहा है ताकि वह उसे अपना घर दिखा सके और वह कल सिंडिक को भी रेलवे स्टेशन आने के लिए कहता है ताकि वह उसके साथ जोशियन चल सके। जिसके बाद यूजिन बस में बैठ के वहाँ से चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे सभी लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। तभी उधर से सिंडिक आती है और वह सभी लोगों से मिलके बहुत खुश होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सिंडिक एक टोपी पहनी हुई है।
तभी यूजिन यह देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी सीन कट हो जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग रेल के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पे सिंडे यूकी के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। वहीं पे यूजिन सिंडे की तरफ देख रहा है और वह काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ है। जिसके बाद वे लोग जूसेन पहुंच चुके हैं और वे लोग यूजिन के घर के अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि उधर से एक लड़की चलती हुई उन लोगों के पास आती है और वह यूजिन से कहती है कि उसके डैड उन सभी लोगों का इंतजार कर रहे थे और साथ में वो उसे अपना हस्बैंड कहती है। अब यह सुनने के बाद सिंडे को पता चल जाता है कि यूजिन का शादी हो चुका है। वह काफी परेशान हो जाता है। अब इधर यूजिन भी काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। अब सीन शाम को जाता है जहाँ पे सभी लोग जूसेन आने के लिए पार्टी करते हैं और वहाँ पे वे लोग गाना भी गाते हैं। तभी उनकी सिंडे को गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन सिंडे को उसे मना कर देती है कि आज वो गाना नहीं गा सकती। तब वहाँ पर सिन ही गाना गाती है। जिसके बाद सिंडे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वो वहाँ पे एक लीटर रखकर अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे सभी टीम में जब जा रहे होते हैं तभी वे सभी बातें कर रहे होते हैं कि सिंडे को ऐसा कौन सा काम चलाया कि जो रात को एकाएक वो चली गई और उसने लेटर छोड़ के चली गई। तब यूजिन उन सभी को सही से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वे लोग उसे बाय कह के चली जाती है। जिसके बाद जब यूजिन घर के अंदर जाने लगता है तब वहाँ पे उसके डैड खड़े होते हैं। अब सीन कट होती है रूम में जहाँ पे यूजिन के डैड उसे बहुत चिल्ला के कहते हैं कि वह घर परिवार का बड़ा बेटा है, उसे घर परिवार भी संभालना चाहिए और वह जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट क्यों नहीं करता और वह अपना नाटक के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब यूजिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो अपने रूम में बैठा होता है तभी उसकी पत्नी उसके पास टोपी लेके आती है और उसे देती हुई कहती है कि उसका एक मेहमान गलती से यह टोपी भूल गया है। जिसके बाद यूजिन उस टोपी को देखते हुए काफी गहरी सोच में चला जाता है। अब सीन हमें 4 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जब यूजिन एक संस्था से जब बाहर निकल रहा होता है तभी वहाँ पे सिंडे खड़ी होती है। अब सिंडे को देखने के बाद यूजिन काफी हैरान होता है। अब सिंडे उसे कहती है कि दोनों को मिले हुए 4 महीने हो गए हैं। तब यूजिन अपना सिर हिलाता है। इस पर सिंडे उसे सब कुछ के लिए थैंक्स कहती है कि उसने उसे मौका दिया अपने सिंगिंग को परफॉर्म करने के लिए। जिस पर यूजिन फिर से अपना सिर हिलाता है। अब सिंडे यूजिन को बाय कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूजिन सिंडे की तरफ देखने लगता है लेकिन सिंडे पीछे मुड़ के नहीं देखती। जिसके बाद यूजिन अपने ऑफिस में पहुँचता है और वो अपने सीट में जब जाके बैठ के पेपर पढ़ने लगता है तभी उसे पता चलता है कि सिंडे उसी स्टेज परफॉर्मेंस करने वाली है जिसके बारे में सिंडे ने उससे कहा था। जिसके बाद हम लोग सिंडे को देखते हैं जो कि अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रही है और वो वहाँ पे अपने कपड़ों को पहन रही है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सभी लोगों के सामने वह गाना गाना शुरू करती है। तब वो अपने गाना में बहुत ज्यादा मग्न होती है लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ कोने में यूजिन पे पड़ती है जो कि वहाँ पे खड़ा होकर उसी की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब सिंडे अचानक से अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस सबके सामने छोड़ देती है और वो उसके पीछे दौड़ती हुई चली जाती है। अब स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद सिंडे यूजिन को ढूंढने लगती है। जिसके बाद वह एकाएक अचानक से यूजिन के सामने चली आती है। अब जब यूजिन सिंडे को देखता है तो वो काफी हैरान होता है और इसके साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।